हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.5 जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज भी है। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द मार्क प्राइस ऑफ अ ज्योमेट्री बॉक्स इज ₹325। यानी एक ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर जो उसका रिटर्न जो लिखा हुआ प्राइस है वो कितना है, इसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं, 325 है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, इफ़ द रेट ऑफ टैक्स इज 12%। अब उसको परचेज करेंगे तो वो जो शॉपकीपर है वो हमें रेट टैक्स लगा के दे रहा है, तो मतलब उस पर जो रेट ऑफ टैक्स आया है वो कितना आया है, 12% है उसके ऊपर। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द अमाउंट स्टूडेंट हैज़ टू पे फॉर इट। तो अब स्टूडेंट उसको खरीदने के लिए कितना अमाउंट पे करेगा, हमें वो निकालना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस तो गिवन है तो हम रेट ऑफ टैक्स निकालेंगे, उसको मार्क प्राइस में ऐड कर देंगे, फिर हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हमें क्या गिवन है, मार्क प्राइस। तो MP यानी मार्क प्राइस इज इक्वल टू क्या है, ₹325। साथ के साथ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, टैक्स का परसेंटेज दे रखा है। टैक्स परसेंट इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 12%। अब सबसे पहले मैंने अभी बोला था कि हम क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे। तो टैक्स कैसे निकालेंगे, टैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 12% किसके ऊपर लगा है, हमारा मार्क प्राइस पे। यानी मार्क प्राइस क्या है आपका, 325। तो इसको सॉल्व करते हैं। 12% यानी 12 अपॉन में 100, मल्टीप्लाई का साइन ऑफ की जगह पे 325। अब इसको रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले मैं इसको 5 की टेबल से रिड्यूस कर रही हूँ। 5 2 जा 10 यानी 20, 5 6 जा 30, 25 बचा, 5 5 जा 25। अगेन 5 की टेबल से 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब अगेन 4 की टेबल से 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टेक्स्ट आया है वो कितना आ गया, ₹39। अब स्टूडेंट कितना अमाउंट पे करेगा, तो हम लिखते हैं अमाउंट पेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस जो उस पर लिखा हुआ है प्लस में टैक्स, जो टैक्स अभी हमने निकाला है। मार्क प्राइस कितना था, ₹325 प्लस में टैक्स अभी निकाला है हमने ₹39। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ₹364। तो ये वो अमाउंट है जो स्टूडेंट को पे करनी पड़ेगी ज्योमेट्री बॉक्स को परचेज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, अनुष्का एंड हर फैमिली गो आउट फॉर डिनर। अनुष्का और उसकी फैमिली डिनर के लिए कहीं बाहर गए हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है, देयर टोटल बिल इंक्लूडिंग 18% टैक्स। उनके टोटल बिल में ना 18% टैक्स इंक्लूड करने के बाद जो बिल उनका आया था वो कितना है, 4720। यानी बिल में क्या इंक्लूड है, टैक्स इंक्लूड होने के बाद ये बिल आया है उनका। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ बिल एक्सक्लूडिंग टैक्स। हमें निकालना है कि टैक्स को हटा के कितना बिल आया वो फाइंड आउट करना है। सिंपल, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे हम लेके चलेंगे टोटल बिल को एक्स। लेट टोटल बिल इज इक्वल टू ₹X। ये हमारा टैक्स हटा के है। अब उसके ऊपर टैक्स कितना दिया है, बिल के ऊपर टैक्स कितना गया है, 18%। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व करूंगी मैं, बहुत ध्यान से देखना है इसको कि टोटल बिल, देखो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि टोटल बिल में ना 18% टैक्स जोड़ के है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, टोटल बिल आपने अभी मैंने लिया है क्या, X, प्लस में 18% को जोड़ेंगे तो 18% भी तो हम टोटल बिल का ही निकालेंगे, यानी 18% ऑफ X इज इक्वल टू टोटल बिल प्लस में टैक्स जोड़ने के बाद क्वेश्चन में दे रखा है इज इक्वल टू, हम ये रखेंगे 4720 यानी ₹4720। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो x प्लस में 18% ऑफ x यानी 18 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4720। अब इसको सोल्व करते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस में 18 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x अपॉन में 100 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 4720। अब इसको आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। अब इसमें क्या लेंगे, हम इसके नीचे 1 लगाएंगे और इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 100 आएगा। 100 को x से, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर है तो 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x प्लस में 18x एज इट इज़, क्योंकि 18 के नीचे जो न्यूमरेटर और एलसीएम वो सेम है, इज इक्वल टू 4720।
अब 100 में 18x को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 118x अपॉन में 100 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 4720। अब आपके पास 118x इज इक्वल टू क्या आ गया 4720 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे। अब यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है, x इज इक्वल टू 4720 अपॉन में 108। सबसे पहले मैं इसको 2 के टेबल से रिड्यूस कर रही हूँ। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12 और आपके पास 30 एज इट इज़। अब ये 59 के टेबल से रिड्यूस हो जाएगा। 59 1 जा 59 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4000, यानी आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है, x इज इक्वल टू क्या आया है ₹4000। तो अब आप यहाँ पे क्या निकालना था हमें, विदाउट क्वेश्चन में भी तो निकालना था ना कि विदाउट टैक्स, तो वो हमने टोटल बिल को क्या माना था x, तो देयरफॉर टोटल बिल इज इक्वल टू ₹4000। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, एक ब्लेजर का मार्क्ड प्राइस क्या दे रखा है 2464। अब आगे दे रखा है उस पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो 12% लगा है, रेट ऑफ टैक्स 12% दे रखा है। आकृति टेल्स, देखो आगे दे रखा है कि आकृति शॉपकीपर को बोलती है कि उसे ना रेट को इतना कम करना है ताकि वो टैक्स भी लगा के कितना रुपये पे करे, सिर्फ उसको ₹2464। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, रिडक्शन रिक्वायर्ड कि कितना रिडक्शन हुआ है हमें वो निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मान के चल रहे हैं, हमारे पास क्या नहीं दे रखा सेलिंग प्राइस, तो हम उसको मान लेते हैं। लेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस में टैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास मार्क प्राइस जो गिवन है। अब सेलिंग प्राइस आपने क्या माना है एक्स, प्लस में टैक्स कैसे निकालेंगे 12% ऑफ एक्स, एक्स का 12% निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा टैक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू मार्क प्राइस की वैल्यू दे रखी है 2464। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, आपके पास क्या आएगा एक्स प्लस 12% का मतलब 12 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया है 2464। अब देखो x के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 100x प्लस में 12x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है 2464। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 100 में 12 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 112x अपॉन में 100 इज इक्वल टू क्या आएगा 2464। अब 112x इज इक्वल टू क्या हो गया 2464 और ये 100 आपका चला जाएगा मल्टीप्लाई में। और अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कैसे आएगी 2464 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में आपके पास क्या आएगा 112। अब 112 से ये रिड्यूस हो जाएगा, डायरेक्टली रिड्यूस होने के बाद में हमारे पास क्या आएगा 22 से रिड्यूस होगा ये, यानी आपके पास x क्या आ गया है 2200 ₹2200। ये आ गए हैं आपके पास x की वैल्यू। अब आपको निकालना है रिडक्शन, रिडक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस आपके पास कितना दे रखा था 2464, उसमें से माइनस सेलिंग प्राइस जो हमने अभी फाइंड आउट किया है एसपी की वैल्यू 2200 और रिड्यूस करने के बाद में माइनस करने के बाद में आपके पास जो रिडक्शन आया है वो कितना आया है ₹264। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, एक कस्टमर पेड ₹38,400 टू परचेज अ कलर टीवी। एक कस्टमर ने 38,400 रुपये दिए कलर टीवी खरीदने के लिए। अब आगे क्या दे रखा है, इफ दिस इंक्लूड्स 28% टैक्स, उसमें कितना टैक्स इंक्लूडेड 28%। तो अब हमें फाइंड क्या करना है और टीवी का मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ना इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं जो चीज़ गिवन नहीं है हमें उसको क्या मानेंगे हम, मार्क प्राइस को एक्स ले लेते हैं। लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू एक्स। आपके पास जो अमाउंट क्या दे रखी है, जो अमाउंट पेड दी है, अमाउंट जो उसके टीवी की पे कर दी है वो कितनी दे रखी है ₹38400 और टैक्स परसेंट कितना है आपके पास, टैक्स कितने परसेंट लगा है, टैक्स इज इक्वल टू 28%। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। अब आपके पास अमाउंट निकालते कैसे हम, मार्क प्राइस में प्लस में टैक्स परसेंट कितना टैक्स लगा है
इज इक्वल टू तो होता है हमारा अमाउंट। अब इसमें देखो मार्क प्राइस क्या है आपका x, प्लस में टैक्स यानी 28% किस पे लगता है आपका, ऑफ मार्क प्राइस यानी x पे, इज इक्वल टू अमाउंट कितना है आपके पास 38400। अब इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस में 28% यानी 28 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 38400। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस में 28x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 38400। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे करेंगे, देखो इसका x के अपॉन में 1 लगा लेते हैं, एलसीएम आपके पास 100 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, 100x आएगा प्लस में 28x, एलसीएम लेना आता है आप सभी को, इज इक्वल टू, क्योंकि देखो 100 क्यों आया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 था, इज इक्वल टू 38400। और 100 में 28 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 128x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 38400। और यहाँ से 128x इज इक्वल टू क्या आ गया है 38400, जो 100 आपका डिवाइड में था अब वो आ गया मल्टीप्लाई में, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 38400 मल्टीप्लाई 100, और ये 128 जो मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डिवाइड में। अब इसको रिड्यूस करते हैं, देखो ये डायरेक्ट डिवीजन हो जाएगा 128 1 से, और जब हम इसको रिड्यूस करेंगे 38400 को 128 से तो हमारे पास आएगा 300, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 30,000। और इसको आपने x किसको माना था, मार्क प्राइस को, तो इट मीन्स आप क्या कह सकते हो, मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू ₹30,000। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो मार्क प्राइस है एक पेयर ऑफ जींस का वो कितना दे रखा है, ₹800। अब कस्टमर क्या कर रहा है, 40 रुपीज़ टैक्स के तौर पे दे रहा है, यानी टैक्स हमारे पास कितना दे रखा है ₹40। हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ टैक्स, टैक्स का रेट फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, MP यानी मार्क प्राइस ऑफ जींस इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, क्वेश्चन में गिवन है ₹800, और टैक्स आपको कितना दे रखा है, टैक्स इज इक्वल टू ₹40। तो आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, टैक्स अपॉन में मार्क प्राइस और मल्टीप्लाई 100। अब टैक्स कितना है आपके पास 40, अपॉन में मार्क प्राइस कितना है 800, और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालने के लिए। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो जो रेट ऑफ टैक्स आया है वो आपके पास कितना आ गया है 5%। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मार्क प्राइस दे रखा है आइटम का कितना, ₹6000। अब वो डीलर क्या कर रहा है, वो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है कैश पेमेंट पे 4%। अगर कैश पेमेंट करेंगे तो वो 4% डिस्काउंट करेगा। अगर क्वेश्चन में दे रखा है रेट ऑफ टैक्स आपको 12% दे रखा है, देन आपको क्या फाइंड करना है, द अमाउंट ऑफ कस्टमर हैज़ टू पे, कि अब अगर वो कितना अमाउंट कस्टमर पे करेगा डीलर को उसको खरीदने के लिए, ये फाइंड आउट करना है आपको। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, मार्क प्राइस यानी MP, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना दे रखा है, ₹6000। अब इस पे डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है 4%, तो डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4%, यानी डिस्काउंट परसेंट ऑफ 6000। अब यहाँ से आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, 4% यानी 4/100 मल्टीप्लाई का साइन 6000। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं, सिंपल रिड्यूस करोगे 20 से 20 कैंसिल हो गए, और 60 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ₹240। ये आ गया आपके पास डिस्काउंट। अब डिस्काउंट आ गया है तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास मार्क प्राइस माइनस में डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है आपको क्वेश्चन में गिवन है 6000। अब इसमें से हम क्या करेंगे, डिस्काउंट यानी ₹240 को माइनस करेंगे, तो आपके पास सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा,
5760, ये आ गया आपके पास सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है आपको, रेट ऑफ टैक्स दे रखा है 12%। तो सबसे पहले यहाँ से हम टैक्स निकालेंगे। टैक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12%। अब जो हमारे पास ये टैक्स किस पे लगेगा, जो हमने सेलिंग प्राइस निकाला है उस पे, यानी 12% ऑफ हम निकालेंगे 5760। इसका 12% निकालते हैं, 12/100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन 5760। इसको रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको रिड्यूस कर रही हूँ मैं 2 के टेबल से, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16। तो आपके पास क्या आएगा, जब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 288 से, तो हमारे पास आएगा 3456 अपॉन में 5 बचा हुआ है डिनोमिनेटर में। अब इसको डिवाइड करने के बाद में हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड करने के बाद है ₹691.2, ये आ गया आपके पास टैक्स। अब आप टोटल अमाउंट कितना पे करेगा, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपके पास सेलिंग प्राइस निकाली थी आपने 5760, उसमें हम क्या करेंगे, टैक्स को ऐड कर देंगे प्लस 691.2, और जो अमाउंट पे करना है वो क्या आएगा आपका ऐड होने के बाद में, ₹6451.2, ये आ गया आपका आंसर। यानी वो कस्टमर कितना पे करेगा डीलर को, ₹6451.2। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, सुनीता ने एक साड़ी खरीदी है ₹3630 की, और उस कॉस्ट में ही हमारा जो टैक्स परसेंट है यानी 10% का टैक्स है वो भी इंक्लूड है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ साड़ी, यानी साड़ी का प्रिंटेड प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है विदाउट टैक्स। तो इसको निकालने के लिए सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो, सेलिंग प्राइस आपके पास क्या दे रखा है, 3630। अब इसमें आपका पास क्या इंक्लूड है, टैक्स। टैक्स कितना है, 10%। सीपी निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, सीपी इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 100 मल्टीप्लाई एसपी अपॉन में 100 प्लस में टैक्स परसेंट। अब इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। देखो, 100 मल्टीप्लाई एसपी आपके पास है 3630 अपॉन में 100 प्लस में टैक्स कितना है आपके पास 10। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100 मल्टीप्लाई 3630 अपॉन में 110। अब इसको रिड्यूस करते हैं 0 से 0, 11 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, अगेन 11 3 जा 33, 0 एज इट इज़। अब 330 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या आ गई है, 3300, ये आ गया आपके पास कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मार्क प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन कितने दे रखे हैं, ₹15,450। अब आगे दे रखा है, शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन कैश पेमेंट। अगर कैश पेमेंट करते हैं तो जो शॉपकीपर है वो 10% का डिस्काउंट देता है। अब उसके ऊपर जीएसटी कितना लगा हुआ है, 18%। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट कस्टमर हैज़ टू पे इन कैश फॉर इट। तो कस्टमर इसके लिए जीएसटी लगने के बाद में कितना अमाउंट पे करेगा, हमें वो निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ₹15,450। डिस्काउंट कितना दे रखा है, 10%। तो डिस्काउंट निकालेंगे, अगर हम डिस्काउंट परसेंट गिवन है ना ये, तो हमें डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 10% ऑफ 15,450। इसको सॉल्व करते हैं, 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 15,450। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 10 से 10 कैंसिल होगी, 10 से 10, यानी डिस्काउंट आपके पास कितना आया है, ₹1545।
अब डिस्काउंट लगने के बाद में अब हमारे पास अगर हम एसपी निकालें सेलिंग प्राइस तो वो क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब इसमें क्या होगा, आपके पास मार्क प्राइस कितना है 15450, इसमें से डिस्काउंट जो हमने अभी निकाला था 1545 उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया है ₹139। अगेन लिख रही हूँ मैं इसको 13905। अब अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जीएसटी कितना लगा है, जीएसटी हमारे पास दे रखा है 18%। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे निकालेंगे हम, जीएसटी कितना आएगा 18% किस पे लगा है, जो अभी हमारे पास सेलिंग प्राइस निकाला था हमने उस पर 13905। अब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रही हूँ। 18/100 को डेसिमल में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 0.18। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13905 से तो हमारे पास अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आ गया है ₹2502.9। अभी आपके पास जो ये वैल्यू आई है ना, ये सिर्फ आपने जीएसटी निकाला है, ये हमारे पास अमाउंट, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। अब अमाउंट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। बुक में आंसर ना आपका ये सिर्फ यहाँ तक है, जीएसटी निकालने तक है, बट अगर हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे तो हमें क्वेश्चन में तो अमाउंट पूछा था ना, तो हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट के लिए हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपके पास दे रखी है, कितनी अभी निकाली थी हमने 13905 प्लस में रुपीज़ जो आपने जीएसटी निकाला है क्या हो जाएगा 2502.9 और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इन फाइनल आंसर जो पे किया जाएगा वो क्या आएगा ₹16,407.9। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। ये वो अमाउंट आएगा जो कस्टमर पे करेगा वॉशिंग मशीन को परचेज करने के लिए इंक्लूडिंग जीएसटी।